हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेसी का जो सॉफ्ट हिंदुत्व था ना, धोखे वाला, उसका भी बेनकाब कर दिया पूरी कांग्रेस को। तो ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। असामाजिक तत्वों ने आक्रमण किया, पूरे खरगोन को जला दिया और उसमें दिग्विजय सिंह आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनने खुद ही स्वीकारा है कि ट्वीट गलत थी, फोटो मध्य प्रदेश की नहीं थी और डिलीट हो गई वो ट्वीट, तो फिर बात ही खत्म हो गई। 24 घंटे भी ऐसा पॉलिटिकल नहीं रहना चाहिए कि आप प्रदेश को आग में झोंक दो अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए। बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। अपराधियों के खिलाफ भी और आपके खिलाफ भी, आप भी नहीं बचेंगे, जेल जाना पड़ेगा। मैंने प्रश्न पूछा है, क्या ये उचित है? अब ये चाहे हनुमान चालीसा पढ़े चाहे कुछ और पढ़े, पर ये समझ में आ गया है कि ये कौन सी खाल उड़े रहते हैं। तो ये सामान्य घटना नहीं है, ये योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने किया। और मैं तो कहता हूं, जो मैंने कल भी कहा था, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है भारत के अंदर स्थित डालने का। जो ट्वीट की थी दिग्विजय सिंह उन्हें डिलीट कर दी है, तो अब कोई ऐसी कुछ बात बची नहीं है उस पूरे विषय में। नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ में पुनीत पाठक हूं। तो मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ऐसा मुद्दा, बल्कि कहेंगे कि मुद्दे पर एक ऐसा ट्वीट सामने आया जिस ट्वीट को कुछ ही मिनटों बाद डिलीट तो कर दिया, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स लगातार कंटिन्यू ऑन है। और इस तरह से ऑन है कि अब सारे देश में इस पर एक बहस छिड़ी हुई है कि इस ट्वीट को करके हटाने के बाद में नेता कहते हैं कि मेरे ऊपर चाहे कितने केस लाद दिए जाएं, लेकिन मैं इस बात से डरूंगा नहीं, जो मैं कहता हूं उसके ऊपर कायम रहूंगा। पार्टी इस पूरे मसले के ऊपर क्या स्पष्ट राय रखती है, ये लगातार लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। बात दिग्विजय सिंह की, उनके ट्वीट की हो रही है, उस पर कांग्रेस पार्टी के रुख की है। हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए दोनों तरफ से मुखर नेता हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है पंकज जी। और संगीता शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट करेंगी। संगीता जी, पहला सवाल आप ही से है। दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट के बाद में कांग्रेस पार्टी के ही प्रतिनिधि उस पर सवाल उठा चुके हैं, कह चुके हैं क्लियर कर दें, पूरी पार्टी बदनाम हो रही। पार्टी का इस पर एक तो रुख क्या है, पहला नंबर। दूसरा, दिग्विजय जी कहते हैं मेरे ऊपर कितने केस लाद दें, मैं अपनी चीज से झुकूंगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनका ट्वीट और डिलीट आया, इसके बाद लोगों ने माफी की और सफाई की मांग की, इस पर पार्टी की क्या सोच है? देखिए पुनीत जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जब भी लड़ाई लड़ी है तो सत्य की लड़ाई लड़ी है और वो आगे भी सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ बात हो रही है कि जो ट्वीट उन्होंने किया था, जो त्रुटिवश हो गया था, उसको कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड में उसे डिलीट कर दिया गया। उस डिलीट ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बड़े जिम्मेदार गृह मंत्री जैसे और मुख्यमंत्री जैसे लोग उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री दिग्विजय सिंह जी पर बयान दे रहे हैं, पर उन्होंने एक ट्वीट ये नहीं किया कि शांति कायम रखने के लिए उन्होंने कोई भी ट्वीट नहीं किया। न प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि शांति कायम, अच्छी व्यवस्था रहे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कानून और जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल फेल्यूर है। कल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि हमें तो इंटेलिजेंस से 2 दिन पहले खबर मिल गई थी कि ऐसा कुछ खरगोन में होने वाला है। तो जब इंटेलिजेंस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये खबर दे दी थी कि ऐसी कुछ स्थिति वहां निर्मित होने वाली है, तो इनका प्रशासन तंत्र कहाँ था? इन्होंने पुलिस बल वहां क्यों नहीं तैनात किया और ये सांप्रदायिकता वहां क्यों होने दी? प्रश्न तो ये है, प्रश्न ये नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया और फिर उसे डिलीट कर दिया। ट्वीट डिलीट करने के बाद वहां पर वो बात खत्म हो जाती है, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया है, परंतु उनके खिलाफ आप एफआईआर करने जा रहे हैं। संगीता जी, आप कह रही हैं कि एफआईआर कर आप कह रही हैं कि दिग्विजय जी सत्य के साथ खड़े हैं, जिस ट्वीट को किया था वो ट्वीट
किस तस्वीर के साथ था, गलती से और हो गया तस्वीर था। में जो दिखाया गया था वो कहां का सत्य था, ये बात अब सबको पता है। क्या जी हाँ। कांग्रेस पार्टी इस बात के पक्ष में है कि उनको इस पर कोई सफाई या माफी मांगनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी क्या अभी देखिए, उनके साथ खड़ी हुई है? क्योंकि ऐसा दिखता नहीं है। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, कांग्रेस ही है हमारे दिग्विजय सिंह जी। और यदि उन्होंने बयान देकर ये कहा है कि मुझसे गलती से हुआ है और मैंने उसे डिलीट कर दिया है, बात वहां पर खत्म हो गई है। पर बात को खत्म करना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो तो उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लेकर एफआईआर करवाने जा रही है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 1 लाख भी अगर मेरे ऊपर मुकदमे दायर कर दिए जाए तब मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर इतनी सांप्रदायिकता फैल रही है, आप बताइए। ये तो केवल खरगोन का मामला था, और खरगोन के मामले पर दिग्विजय सिंह जी से गलती से ट्वीट हो गया था। इसके पहले बड़वानी और तमाम जगह, उज्जैन वगैरह जगह पर जो हो रहा है, वहां तो कांग्रेस और कांग्रेस की किसी नेता का ट्वीट नहीं था। मतलब प्रशासन का फेल्यूर है, सरकार का फेल्यूर है, और ये पूरा कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेताओं पर फोड़ना चाहती है। मुझे तो लगता है यदि शिवराज सिंह चौहान जी से, गृह मंत्री से सरकार नहीं चल पा रही है, कानून व्यवस्था नहीं चल पा रही है, तो इस्तीफा दें। क्यों सरकार पर बने हुए, क्यों खरीद फरोख्त करके सरकार बना दी इन लोगों ने? बीजेपी इस इन्हें मुद्दे को कुर्सी पर खत्म होने बैठने देना का नहीं शौक चाहती। है, पंकज जनता की चतुर्वेदी जी, एक तो इस बात का शौक नहीं जवाब है। दीजिए, और कानून व्यवस्था का फेल्यूर है, इसको क्या एक ट्वीट और एक गलती से ढकना चाहते हैं? दोनों बातों का उत्तर दें। देखिए पुनीत जी, मैंने चोरी करी और फिर मुझे पता चला कि अब मैं पकड़ा जाने वाला हूं, तो मैंने चोरी का माल वापस रख दिया। मैंने गलती से चोरी करी थी, सामान वापस रख दिया। मैंने कोई और बड़ा अपराध किया, फिर मुझे पता था मैं पकड़ा जाऊंगा, मैंने वो अपराध को कहा कि नहीं, मैंने वो अपराध नहीं किया, गलती से हो गया था, रख दीजिए। मैंने गलती से रोड एक्सीडेंट कर दिया, किसी की मृत्यु हो गई, और मैंने कहा नहीं, मैंने गलती से रोड एक्सीडेंट किया था, मेरा कोई अपराध नहीं है। इतने भोले हैं दिग्विजय सिंह जी। 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, 2 बार के राज्यसभा के सांसद, कांग्रेस पार्टी के सर्वा नेताओं में से एक। ये योजनाबद्ध रूप से पुनीत जी षड्यंत्र था कि ट्वीट करेंगे, ट्वीट वायरल होगा, स्क्रीनशॉट वायरल होकर काम हो जाएगा, और मैं ट्वीट वापस लेकर बेदाग बनने का प्रयास करूंगा। ये क्या प्रायोजन था दिग्विजय सिंह जी आपका? मध्य प्रदेश के शांति और सौहार्द के मूल पर राजनीति, मध्य प्रदेश की आम जनता की सुरक्षा को खतरे में डालकर राजनीति, मध्य प्रदेश को सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने के मूल्य पर राजनीति, मध्य प्रदेश में तुष्टीकरण की घटिया राजनीति। आपको दिग्विजय और पुनीत जी, आप हैरत करिए, आप आश्चर्य देखिए कि हम कह रहे हैं कि गलत हुआ, पर क्षमा शब्द नहीं निकल रहा। दिग्विजय सिंह जी, कानूनी अपराध तो है, पर यह एक बहुत बड़ा नैतिक अपराध है जो आपने किया। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, सिर्फ आपकी कांग्रेस पार्टी के विधायक श्रीमान सोहन वाल्मीकि जी ने कहा। मैं साधुवाद देता हूं उनको। और सोहन वाल्मीकि जी कमलनाथ जी की लोकसभा क्षेत्र के विधायक हैं। कमलनाथ जी मौन हो सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी के विधायक मुखर और पूछ रहे हैं दिग्विजय सिंह जी से कि दिग्विजय सिंह जी कब तक आपकी इन गलतियों को कांग्रेस पार्टी ढोएगी, और कैसे इस दाग को धोएगी? मध्य प्रदेश के मान सम्मान शान से खेल रहे हैं आप, मध्य प्रदेश की अस्मिता पर दाग लगाना चाहते हैं आप। ये षड्यंत्र है आपका। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डकैतों से लेकर सिमी से लेकर नक्सली, अभी मध्य प्रदेश से आतंकवादी पकड़े गए, भोपाल से नक्सली मूवमेंट पकड़ा गया, किसने पकड़ा? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजग भी है, सतर्क भी है। और पुनीत जी, बहुत स्पष्ट संदेश है कि मध्य प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग करने का कोई प्रयास करेगा, वो दिग्विजय सिंह जी हो, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता हो, कोई अन्य हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सज्जनों के लिए मामा और दुर्जनों के लिए बुलडोजर मामा है। 2 साल से मूवमेंट चल रहा है मध्य प्रदेश में भू माफिया को निपटाने का। माफिया को मैदान बना देंगे। 18,141 करोड़ की मूल्य की भूमि मुक्त कराई है, 22,000 एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराई है। आज का बयान है। एक मांग ये भी उठी कि ऐसे गलत ट्वीट के ऊपर एक पक्ष पर अगर कार्रवाई है तो ऐसे तमाम पुराने मामले भी उछाले जाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर पूर्व सीएम के ट्वीट की बात चली है तो तमाम आज के नेताओं के भी ट्वीट निकाले जा रहे हैं। चलिए इस पर उत्तर बाद में। लेकिन संगीता जी, कांग्रेस पार्टी का, बड़े नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का इस पर क्या रवैया, क्या रुख है? मैं फिर दोहराता हूं, आपकी पार्टी के नेता ने सवाल इस पर उठा दिए और पार्टी पूरी तरह से पक्ष में खड़ी नजर नहीं आती। देखिए, यही तो अभिव्यक्ति की आजादी हमारी पार्टी ने इस देश को दी है। आज जो संविधान दिया है, जो प्रजातंत्र हमारे देश में है, यही तो खूबसूरती है हमारी पार्टी की। बात यहाँ नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर जोर जोर से बच्चों की तरह चिल्लाना और सारे नेता टीवी चैनल पर आकर केवल एक ही बात कहना।
मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि आपको प्रशासन चलाना नहीं आ रहा है, शासन चलाना नहीं आ रहा है, कानून व्यवस्था नहीं चलाना आ रही है। आप दो तरह के कानून मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, एक कानून जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए चल रहा है और एक कानून जो दूसरों के लिए चल रहा है। विषय ये नहीं है, विषय ये है। चलिए, लेकिन ये अवसर, लेकिन एक अवसर बड़े अनुभवी और वरिष्ठ नेता ने ही दे दिया ना। पंकज जी, आप इसका उत्तर दें। शासन चलाना नहीं आ रहा है, बार बार कहा जा रहा है। देखिए, शासन चलाना आ रहा है या नहीं आ रहा है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन तय करती है। और 2003 से मध्य प्रदेश में एक 2018 के बाद 15 महीने का अल्प विराम आया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा कर रही है। उपचुनावों में जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। देश में 2014 सरकार कांग्रेस पार्टी सिमट कर कुल जमा इक्का दुक्का राज्यों में बची है, और ये कह रहे हैं कि शासन चलाना नहीं आ रहा। तो जनता तय करती है ना पुनीत जी के हम शासन चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे। और जब अवसर आता है निर्णय करे का जनता भारतीय जनता पार्टी को इसमें देती है, बड़ी जोर जोर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं ना पुनीत जी कि हमारी 2003 के बाद से सरकारें बनी है और बार बार कहते हैं कि हमें तो बहुमत मिल रहा है। तो इसके पीछे का कारण मैं इनको बता देती हूँ, यदि अगर चुप होकर सुने मेरी बात को। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर इतना घमंड आ गया है, वो कहते हैं 2003 से हमारी सरकार बन रही है, 2014 से हमारी सरकारें बन रही है, जनता हमें बहुमत दे रही है। तो उसके पीछे का तर्क भी तो सुनिए। उसके पीछे का तर्क यह है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप हिंदुओं को खतरे में साबित कर रहे हैं। बेचारे हिंदू आपको बहुजन के लोग वोट दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि एक आवाज, मैं आपको खरगोन का मामले में लेकर चलती हूँ। कोई धर्म खतरे में है? हिंदू धर्म हजारों वर्षों से है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और इस्लाम भी 1700-1800 सालों से है। कोई खतरे में नहीं है। खतरे में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाज को बांटते हैं। किसने ट्वीट किया? चलिए पंकज जी, संगीता जी, इस मुद्दे के ऊपर बड़ी बहस करने का तात्पर्य इतना था, दोनों पक्षों की क्लैरिटी जनता के बीच जाए। सारे देश में इस मुद्दे पर बहस है। ट्वीट कुछ मिनट का था, लेकिन ये डिलीट हो गया, पर इस पर बहस डिलीट नहीं हुई, इस पर मुद्दे डिलीट नहीं हुए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।